हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम उनसे जानेंगे मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में। जो लोग मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं उन पर उनके लिए क्या प्रावधान है, उन्हें कितनी सज़ा मिलती है, कितना उन पर जुर्माना लगता है, ऐसी बहुत सी जानकारी जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाई बहनों, मादक पदार्थ शब्द ही एक ऐसा विषय है कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। भारत के बाहर इसकी तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। विदेश से आते भी हैं और विदेश भेजे भी जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि कुंटलों और कंटेनरों से भरे मादक पदार्थ एयरपोर्ट पर, बंदरगाहों पर बरामद होते हैं। उसकी कीमत करोड़ों अरबों पे होती है। ये जितने व्यापक स्तर पर होता है उतने छोटे स्तरों पर भी होते हैं। कोई भी मादक पदार्थ रखना, विक्रय करना, परिवहन करना अपराध की श्रेणी में माना गया है। कोई भी मादक पदार्थ, उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी में, जैसे अफीम, गांजा, चरस, मार्फिन, तरह तरह के जितने भी हैं, ये सब प्रतिबंधित हैं। अब अधिकांशतः यदि कोई यूज करता है, ये अफीम वगैरह जैसे है, तो ये अगर इसको डॉक्टर किसी मरीज़ को प्रिस्क्राइब करता है तो उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर और उसकी अनुमति लेके वो रख सकता है, मात्र उतना जितना सेवन कर सके। उससे ज़्यादा कोई भी मादक पदार्थ रखना, बेचना, परिवहन करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए NDPS की धारा है, अलग से ये कानून बना है। धारा 8 और 18 में इसके दंड का प्रावधान है, जिसमें 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाता है। और इस पे यदि पुलिस या नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी सही कार्रवाई नहीं करते हैं तो धारा 29 के तहत उनका भी प्रोसिक्यूशन होता है। इसलिए NDPS में जो अधिकारी गलती करता है, ये माना जाएगा कि आरोपियों से साठगांठ करके आपने गलत कार्रवाई की है जी। वही धारा उन अधिकारियों पे भी लागू होती है जो गलती करता है, जानबूझ के गलती करके आरोपियों को बचाने का प्रयास करता है। जैसा कि सर आपने बताया, मतलब जो मादक पदार्थ की जो अवैध तस्करी करते हैं, 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना, इतना लगता है। इतना तो लगता ही है जी, क्योंकि ये प्रावधानित है, कानून में लिखा हुआ है। सर, मादक पदार्थ अलग अलग होते हैं, जैसे अफीम, गांजा, हेरोइन, चरस, मॉर्फिन, तो इनके लिए धाराएं भी अलग हैं और सजा भी अलग है। सब में ड्रग माने एक धारा 8/18 जी। NDPS। तो ये जितने मादक पदार्थ हैं जो अभी नाम गिनाए गए हैं, उनमें जुर्माना भी उनकी गंभीरता के हिसाब कम से कम 1 लाख रुपए से जुर्माना तो होता ही नहीं और 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। जी जी। इससे कम होती ही नहीं है। जी जी जी। और इसमें जब भी तस्करी की जाती होगी तो तस्कर तो अपने आप को बहुत छुपा कर या शरीफ बन के ही समाज में अपने आप को दिखाता होगा, तो इसमें ये सब भी ट्रिक जो है वो चल जाती है क्या जज साहब? सब ट्रिकबाज होते हैं। ट्रिक के अनुसार जो चालबाजी करता है पुलिस और नारकोटिक्स विभाग, इसी चालाकी से तो कार्रवाई करके, अंकुश लगा के, चेकिंग करके पकड़ती है।
आप तस्कर का काम है तस्करी करना, अपराध करना। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग का काम है अपने मुखबिर लगा के अपने हिकमत अमली से उनको पकड़ना, उनके वाहनों को जब्त करना, अवैधानिक कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करना, सजा दिलाना। सर बहुत से जो तस्कर होते हैं वो नए लड़के होते हैं उन्हें बहला फुसला कर उनसे तस्करी करवाते हैं, तो मतलब उन बच्चों जो रहते हैं नए लोग उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उनको कहते हैं कैरियर जी। ये बड़े बड़े तस्कर छोटे छोटे बच्चों का उपयोग ज़रूर करते हैं। हाँ। तो उन अगर कोई नाबालिग बच्चा पकड़ा जाता है, हाँ। अब आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा धंधा महिलाएं कर रही हैं। जी जी जी। लेकिन कानून तो एक है, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों। जी जी। अगर बच्चों के खिलाफ होती है तो फिर उसका कोर्ट अलग होती है, वहाँ पेश किया जाता है। स्त्री और पुरुष बराबर के दंड के भागी होते हैं। अगर सर इसमें अगर कोई महिला लिप्त तो पाई जाती है तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना और उसे भी 10 साल की सजा। 10 साल की सजा, उसमें कोई कमी नहीं। तो उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई वाहन पकड़ा जाता है तो वाहन जब्त करके हाँ। कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। सर इसके अलावा अगर कोई बच्चा जानबूझ के जानता है सब कुछ, वो तस्करी में इन्वॉल्व है, तो भी उसको कोर्ट कितनी सज़ा देती है? बिल्कुल वही सज़ा देती है। फिर नाबालिग होने का हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर रहता है, लेकिन इससे कम का सज़ा का प्रावधान है ही नहीं। तो बच्चों को भी जैसे इन्वॉल्वमेंट रहता है तो सज़ा यही मिलती है कि उनको बाल सुधार कर भेजा जाता है? बाल सुधार भेजा जाता है। बाल सुधार का उसका कोर्ट अलग होता है। वो क्या करता है, कैसा वो करता है, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ये कि अगर बाल कोई पकड़ा जाता है तो उसे बाल सुधार गृह की कोर्ट में भेजा जाता है? जी हाँ। जी। दादा इससे संबंधित और कोई जानकारी देना चाहें सर? बस अच्छे के सावधान रहें, नशेड़े गजल से सावधान रहें, इनके बहकावे मत आएँ, क्योंकि ये कुछ तस्कर तो घर घर जाके पुड़िया बेचते हैं। हाँ। उनसे सावधान रहें। अब आजकल के खासकर स्टूडेंट्स को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए तस्कर उनके हॉस्टल में सामने गुमटी पे या किसी दुकान को अड्डा बना लेते हैं। तो जो नवयुवा लोग हैं वो ऐसी ही जगह जाके चुने हुए स्थान पे ये अपना सामान प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आजकल के जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े शादी गार्डन है या फंक्शन होते हैं, उसमें इन्हीं ड्रगों का उपयोग करके रात भर रेव पार्टी मनाते हैं। जो अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। पुलिस अंकुश लगाती है, पकड़े जाने पे उनका मेडिकल करा के फिर कार्रवाई करती है। मतलब सर आजकल देख पब वगैरह में, होटलों में जो पार्टी चल रही है, अगर वहाँ पर ये लोग पकड़े जाते हैं ड्रग्स का सेवन करते हुए, तो वो होटल जो मालिक है उस पर क्या कार्रवाई होगी? वही कार्रवाई होती है। अच्छा। वही कार्रवाई होती है NDPS के अंतर्गत। वही वो भी आरोपी बना दिया जाता है। हाँ जी। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में हमने सर से जाना जो लोग मादक पदार्थ का सेवन या सप्लाई तस्करी वगैरह करते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होती है। जैसा कि सर ने बताया, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और कम से कम 10 साल की उन्हें सज़ा होती है। और सर ने ये भी बताया अगर कोई बच्चा नाबालिग वगैरह इसमें शामिल है, बहला फुसला कर उससे काम करवाया जाता है तो उसे बच्चों की कोर्ट में भेजा जाता है, वहाँ से उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और अगर होटलों में, पब वगैरह में पार्टियाँ वगैरह चल रही हैं, अगर वहाँ पर पुलिस रेड डालती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाता है, उस पर भी वही कानूनी कार्रवाई की जाती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, आप बहलावे फुसलावे में ना आएँ। और बच्चों खासकर जो कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं तो उन्हें विशेषकर ध्यान देना चाहिए, उनके माता पिताओं को बार समय पर चेक करें आपका बच्चा कहीं गलत संगति में तो नहीं है, उसे कोई बहला फुसला कर ड्रग्स का आदि तो नहीं बना रहा है। अगर एक बार ये आदत पड़ जाती है फिर ये छूटती नहीं है, इसे छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको लगता है अगर हमने दादा से कोई सवाल इससे संबंधित छूट रहा हो मादक पदार्थ से, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।